हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। तो आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? समवायता। ठीक, समवायता। क्लियर हो गया? आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को हिंदी में समवायता बोलते हैं। ठीक, वो आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जब दो कंपाउंड, ठीक है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, उन्हें एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं। ठीक है, बट आइसोमर की इस प्रॉपर्टीज को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड, ठीक, जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं। इनकी यह प्रॉपर्टी, यह गुण, ठीक है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो चैप्टर का नाम क्या है? आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समवायता। हिंदी में बोलते हैं समवायता। ठीक, इस चैप्टर को आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले जानेंगे। तो आइसोमेरिज्म उसे बोलते हैं, जैसे मानकर चलिए कोई भी दो कंपाउंड है, ठीक, उनके दो कंपाउंड के, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि सेम होते हैं, लेकिन बट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या बोलते हैं? अणु सूत्र बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं? अणु सूत्र। और स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? संरचना। ठीक है, जिनकी संरचना हिंदी वाले क्या बोलेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऐसे दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है, ऐसे कंपाउंड को आइसोमेरिज्म यानी समवायता कहते हैं। ठीक है, तो आइए बताते हैं। ठीक है, समान हो जाएगा, ये अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है? इफ, पहले इंग्लिश में लिखते हैं, उसका बाद से हिंदी में भी लिख देंगे। इफ टू आर मोर compound have same molecular formula but different structure of those atom. Isomer usually have different physical and chemical property. Physical and यहां ले लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हो गया इसका मतलब? ये क्लियर होगा? इफ टू आर मोर कंपाउंड, यदि दो या दो से अधिक, ठीक है, यदि दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये आइसोमर कहलाते हैं। ठीक, आइसोमर के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो भी यूजुअली सामान्यतः डिफरेंट होता है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाला नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हिंदी में हम इसको इसी डेफिनेशन को लिख के उसके बाद से उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। अब हिंदी मीडियम वाले देखेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए यदि दो या
दो से अधिक दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुसूत्र समान लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है ऐसे यौगिक समावयी कहलाते हैं ठीक। और इनकी और इनका भौतिक और रासायनिक गुण सामान्यतः अलग अलग होते हैं ठीक है। ठीक, जैसे हमने इंग्लिश में लिखा था इफ टू या मोर देन टू कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ठीक है। और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, यदि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है ऐसे यौगिक समावयी यौगिक कहलाते हैं। और इनका जो समावयी यौगिकों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। क्लियर हो गया होगा। आइए ठीक, अब एग्जाम्पल बताते हैं ठीक है, उसके साथ आप लोगों को क्लियर होता जाएगा ठीक है। आइए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ठीक, एग्जाम्पल मान के चलिए अगर जो हम एल्कोहल को लेते हैं ठीक है, एल्कोहल में हम कोई भी कंपाउंड मेथेन से लेके मतलब मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन सारे चीज होते हैं। जैसे मान के चलिए हम प्रोपेन को लेते हैं ठीक है, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनाएंगे ठीक है, CH3 CH2 CH2OH ये हम लोग का क्या है प्रोपेन हो गया, प्रोपेनॉल ठीक है, प्रोपेनॉल। उसका ये हम लोग का एक एल्कोहल है जो जिसमें ये प्रोपेनॉल है ठीक। इसका स्ट्रक्चर एक ये तरीका हो गया बनाने का ठीक है। उसके बाद से CH3CH यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी लगा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी लगा, ये भी आपका क्या है प्रोपेनॉल ही है। लेकिन इससे देखिए आइसोमेरिया में हमें IUPAC ने समान हो या ना उससे कोई मतलब नहीं होता ठीक है। लेकिन उनका स्ट्रक्चर जैसे मान के प्रोपेनॉल है तो ये 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा ठीक है, दोनों को प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, इसका IUPAC में हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा देखिए प्रोपेन है ठीक, एक नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है ऑल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। लेकिन हमें IUPAC ने भले कुछ भी उससे मतलब नहीं है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग डिफरेंट होना चाहिए ठीक है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। बट मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन इसमें कितने हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें कार्बन कितने हैं 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा C3 ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, जैसे जो कंपाउंड है उसकी नंबरिंग कर देंगे। देखिए इसकी भी नंबरिंग करेंगे तो इसमें भी कार्बन 3 है तो इसमें भी कार्बन 1 2 3, इसमें भी कार्बन 3 हो जाएगा ठीक। इसमें हाइड्रोजन देखिए इसमें भी इसके बाद से हाइड्रोजन के एक नंबरिंग, हाइड्रोजन कितने एटम के हैं तो देखिए 3 ये हो गया, 2 5 हो गया, 2 7 हो गया, 1 8 हो गया तो H 8 हो गया ठीक। और उसके बाद से ऑक्सीजन 1 है ठीक, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखिए भले इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा इसका भी ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है देखिए C3 कार्बन 3 है, 1 2 3 कार्बन का हाइड्रोजन आप देख लीजिए
तीन ये हाइड्रोजन, एक ये, चार, एक पांच, पांच और एक तीन, 8 H8। इसमें भी ऑक्सीजन एक था, इसमें भी देखिए ऑक्सीजन यहाँ से एक है। तो इससे क्या समझ में आया कि स्ट्रक्चर से मतलब ना, स्ट्रक्चर भले डिफरेंट हो लेकिन जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिस वो सेम होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब सीधा से ये समझ लीजिए कि जो दो कंपाउंड का हम कंपेरिजन कर रहे हैं उसमें जितने कार्बन एटम, ये मतलब दोनों में कार्बन एटम को मान के चलिए, इसमें पेंटेनॉल लिए, ठीक है, कार्बन एटम समान होने चाहिए दोनों कंपाउंड में। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन भी समान होने चाहिए। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी सेम होने चाहिए। लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है, एक नंबर पे लगा, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, यहाँ हम आईयूपीएसी नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। बस हमें ये देखना है कि सेम कंपाउंड, सेम एलिमेंट दूसरे भी कंपाउंड में होनी चाहिए, ठीक है, बस यही एक डिफरेंट होता है, ठीक है, यही मेन इसका फार्मूला होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब बहुत सारे एग्जांपल बताते हैं फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए एग्जांपल को, फिर अगला एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। जैसे मान करके चलिए एक कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, एक ब्यूटेन है, ठीक है, CH2 ले लीजिए, CH3 यहाँ से, ये पहले से चार होगी तो ठीक, ये ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अब एक चीज और देखिए इसमें ध्यान दीजिए, CH3 CH2, यहाँ से एक मार्क, यहाँ से हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए CH3 और CH3। अब मान कर चलिए ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, मतलब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 2 प्रोपेन हो जाएगा, ठीक, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक। लेकिन हमें इस आईयूपीएसी नेम से कोई मतलब नहीं है, बस हम ये देखना है कि ये जो ब्यूटेन है इसमें 4 कार्बन के एटम, इसमें भी 4 कार्बन, उसे अरेंजमेंट कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं, अरेंजमेंट चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, उससे चाहे यहाँ लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें 4 कार्बन है तो इसमें भी 4 कार्बन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे 4 कार्बन के, 1 2 3 4, C4, ठीक। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे मान के जो कंपाउंड, जो एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे कार्बन है, ठीक, कार्बन है एलिमेंट, उसके नीचे यहाँ पे हम उसकी नंबरिंग दिखाते हैं, कितने नंबर, उसमें कितनी संख्या है उसकी, ठीक है, नंबर कितने। अब हाइड्रोजन का देखिए 3 2 5 2 7 7 3 10, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10, C4H10। इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है ना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई दिख नहीं रहा, एक और हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो C4 हो जाएगा, ठीक। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, 4 है, 4 3 7 7 3 10, H10। फिर बस ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसमें एक पूरे स्ट्रेट चेन है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, उससे मतलब नहीं है, बस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो ये हम एक दूसरे के आइसोमर हो गए, ये दोनों आपस में आइसोमर हैं। जैसे इसके नंबर 1 कर दें, इसके 2 कर दें, क्या लिखेंगे आंसर, अगर लिखना हो तो लिखेंगे आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइसोमर, आइसोमर, ठीक, ये दोनों आपस में आइसोमर हैं, बस क्लियर हो गया हो। और सारे एग्जांपल देखते हैं, बताते हैं उसके बाद से, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होता जाता है। एग्जांपल हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम, और एक और यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये कंपाउंड है। अब देखिए ये भी 4 कार्बन का एटम है, ये क्या होगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, वो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। आईयूपीएसी लेंगे, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, लेकिन इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी 4 कार्बन है, ठीक, तो C4 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन देखेंगे, इसमें कितने हैं, 3 एटम, 3 हाइड्रोजन, 3 4 5, ठीक, 5 3 8, H8, ये आप लोग का ब्यूटेन। अब ब्यूट और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये ब्यूटेन हो गया। अब इसका देखिए, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो C4, ठीक। उसके बाद से ये क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 5 1 6 6 2 8, H8। बस इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना, स्ट्रक्चर हो आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भले डिफरेंट हो, आईयूपीएसी नेम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब
आगे देखते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइए देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है, C4H, क्लियर हो गया होगा, ठीक ठीक। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, अगला क्या होगा हम होगा, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मेनली टू टाइप के होते हैं। आइसोमेरिज्म मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविमीय समावयवता, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिविमीय समावयवता, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म मेनली टू टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पहला हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समावयवता, ठीक। इसको हिंदी में क्या हुआ, संरचनात्मक समावयवता, ठीक, पहला हो गया। और दूसरा लेंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय समावयवता, त्रिविमीय समावयवता, ठीक है। It is found to the molecule have same molecular formula but different structure। यह अणुओं के उस संरचना को दर्शाता है जिस अणु के, यह ऐसे मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, ठीक है, यह ऐसे मॉलिक्यूल का निर्माण करता है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन संरचना अलग अलग होते हैं, ठीक है। यह ऐसे अणु का निर्माण करता है जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो, लेकिन अलग अलग होती है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट होते हैं, 6 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको नोट करिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बस। अब नेक्स्ट मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म पढ़ ले, आइसोमेरिज्म के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला स्टार्ट कर किया हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला पार्ट हम लोग का ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवता। ये हम लोग का पहला है, ठीक। अब ये कितने प्रकार के टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये 6 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला आपका चेन आइसोमेरिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावयवता। क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावयवता, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। दूसरा क्या हो जाएगा, पोजीशन पोजीशन, आइसोमेरिज्म,
मेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं? स्थान समायोता। ठीक है, स्थान समावयवता। ठीक, और तीसरा क्या होता है? मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समावयवता। इस मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं? मध्यावता, समयावता, मध्यावयवता, समावयवता। ठीक है, ये हम लोग का मध्यावता। चौथा क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। इसको क्या? चला अवयवता, चलावयता, समावयवता। ठीक है, चलावयता, समा। अब उसके बाद से छठा क्या होता है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चैन, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। वलय श्रृंखला समावयवता। ठीक है, वलय श्रृंखला, ये हम लोग का ये हो गया। ठीक है, तो क्या होता है? देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा? आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म उसके वजह से दो टाइप, टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमने फिर फर्स्ट के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिर उसको कितने पार्ट में बांटा गया? 6 पार्ट में। पहला क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म, यानी श्रृंखला समावयवता। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी स्थान समावयवता। तीसरा मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, यानी मध्यावयवता समावयवता। चौथा आपका चौथा आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी क्रियात्मक क्रियात्मक समावयवता। छठा, पांचवा आपका क्या होता है? टोटोमेरिज्म, यानी चलावयता समावयवता। रिंग, उसके बाद से छठा होता है रिंग चैन आइसोमेरिज्म, यानी वलय श्रृंखला समावयता। वलय श्रृंखला समावयता। रिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? वलय बोलेंगे। ठीक है, चैन मतलब श्रृंखला, आइसोमेरिज्म यानी समावयता। ठीक, एक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखिए, अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े। अब इनके जो 6 टाइप है उसको अलग अलग 6 टाइप के बारे में पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे और 6 अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म को। ओके, इफ टू आर मोर देन टू compound having same molecular formula but different structure, different structure in the carbon atom of the main chain, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? यदि दो या दो से अधिक ऐसे
यौगिक जिनके जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनकी कार्बन श्रृंखला में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है, अलग होती है। इन्हें देखा होगा, इफ टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द कार्बन एटम ऑफ द मेन चेन। ये ध्यान रखिए, कार्बन एटम के मेन चेन यहां से यहां मिली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्बन मेन चेन, कार्बन एटम जो कार्बन की जो रिंग हमें मिल रही है उसके मेन चेन में जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द कार्बन एटम ऑफ मेन चेन। यहाँ हिंदी में देखिए, यदि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनकी कार्बन श्रृंखला, जो कार्बन की चेन हमें मिलेगी, उनमें उपस्थित परमाणु, जो एटम हो, जो उसमें उपस्थित होते हैं एटम, उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है। ये क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समझौता कहलाते हैं, ठीक है। एक क्लियर हो गया। अब इसका एग्जांपल बताते हैं, फिर आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसका नोट कर लीजिए, फिर हम इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम एग्जांपल बताते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, कैसे मान करके चलिए, एक CH2 CH3 CH3। ये हमने एग्जांपल पिछले भी मतलब समझाने के लिए इस आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन इस एग्जांपल को बताया था, ठीक है। एक बार और बता देते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे CH3 CH3, ये ठीक है। ये आप लोग का हम लोग का कंपाउंड है। इसमें क्या है? जो कार्बन एटम है, ठीक, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इसका क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। इसका भी वही होगा, C4H10 हो जाएगा। ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइसोमर यानी चेन आइसोमर, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। जो डेफिनेशन हमने बताया कि जो कार्बन के मेन चेन होता है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल हम आपको इसको नोट कर लिए, फिर बताते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको ठीक, एक पेंटेन है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर मिला। अब इसका जो फार्मूला लिखने जाएंगे, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? कितने कार्बन चेन के मेंबर हैं? ये यहाँ से एक और आ जाएगा, ठीक है। कितने कार्बन चेन? 5 कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कार्बन के चेन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5, ठीक। अब इसमें कितने हाइड्रोजन होता है? H12 हो जाएंगे, H12, ठीक है। जो पेंटेन होगा उसमें कार्बन की नंबर को ज्यादा करके +2 कर देंगे। इसका एल्केन जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ डायरेक्टली कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एक दूसरे को मतलब कि कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 12 कैसे होंगे, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10 कैसे होंगे, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8 कैसे होंगे। ये सारा चीज जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो उसमें सारा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये पहला देखिए, इसमें कितने कार्बन है? यहाँ से मान के यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, 5 हो गए, यहाँ पे 2 होंगे, 7 हो गए, यहाँ पे 2 होंगे, 7 2 9, और 9 3, यहाँ पे 3 होंगे, 9 3 12 हो जाएगा, ठीक। इसका भी वही होगा, 1 3 यहाँ पे होंगे तो C, ये देखिए कार्बन कितना इसमें 5 है, ठीक। एक यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 5 होगी, तो
5H12 होगा इसका, देख लीजिए, 3 3 6, ठीक, 6 हो गया, एक यहाँ पे होगा, 3 बॉन्ड बना लिया कार्बन, तो एक ही बचा, एक वैलेंसी बची, एक 6 1 7 हो जाएगा, फिर 7 2 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ से 3 बजेगा, 12 हो जाएगा। ये हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल था, ठीक है। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला पोजिशन आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक, ये क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक आंसर लिख लिया कीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, ठीक, क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर, ओके। अब अगला हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। चेन आइसोमर हो गया। अब हम लोग का दूसरा क्या था, स्ट्रक्चरल का दूसरा पार्ट क्या था, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। बी पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं, स्थान समायोजकता, स्थान समायोजकता, ठीक। इफ टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें क्या होगा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका भी फार्मूला ठीक बताते हैं। इफ टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप, लाइक, एक चीज का ध्यान रखिए, लाइक एक्स OH OH NO2 NO etc, यानी नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, ठीक है। नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होंगे, लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर पे, डिफरेंट कार्बन के चेन पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, इसका क्या होगा, इफ टू आर मोर देन टू compound have same molecular formula but different position in the structure of substituent, in the structure of the substituent को ब्रांच भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रांचेस, फंक्शनल ग्रुप, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल के तौर पे क्या रखेंगे, नॉन कार्बन कंटेनिंग, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस बात का ध्यान रखिएगा जिसमें जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, लाइक एक्स, हेलोजन होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक। एल्कोहल होता है, नाइट्रो नाइट्रो होता है, फिर नाइट्रस हो जाता है, ठीक। ये सारे एटीसी जो होते हैं जो नॉन कार्बन कंटेनिंग, इसमें यही ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्या होगा, हिंदी वाला क्या लिखना, यदि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनकी जिनका अणु सूत्र
समान समान लेकिन संरचना में लगे क्रियात्मक समूह अलग अलग स्थान पर होते हैं, स्थान पर होते हैं। ऐसे कंपाउंड यानी यौगिक स्थान समावयता रखते हैं, स्थान समावयी होते हैं। लेकिन एक चीज, जो ये क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह कैसे होने चाहिए? क्रियात्मक जो नॉन कार्बन कंटेनिंग यानी जिनमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, जैसे मानकर चलिए नॉन कार्बन कंटेनिंग यानी कार्बन मुक्त क्रियात्मक समूह जैसे हेलोजन, ठीक, ये हेलोजन होता है, ठीक, एल्कोहल, फिर नाइट्रोसो, ठीक, नाइट्रो, ये सारे होते हैं, एटीसी, ये सारे होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यदि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र में लगे फंक्शनल ग्रुप के क्रियात्मक समूह, मतलब क्रियात्मक समूह के समूह अलग अलग स्थान पर होते हैं, ऐसे यौगिक समावयी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं इसको, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल बताते हैं, फिर अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। CH3 CH2 CH2OH। देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बन मुक्त क्रियात्मक समूह है, ठीक, ये एक हो गया, और CH3 CHOH CH3, ठीक है, ये हम लोग का दो कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, इसका क्या हो जाएगा? C3H8O। अब H8O कहां से है? CH3, तो कार्बन 3 है, अब हाइड्रोजन 8 है, एक 3, एक और 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, एक ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। जो एक चीज का ध्यान है, जैसे मान लीजिए एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है, तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, कंपलसरी होता है, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में। और ठीक इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन पोजीशन चाहे इसको यहाँ इसके साथ जोड़े चाहे इसके साथ जोड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखिए कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होने चाहिए, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए, ठीक। और जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम आना चाहिए। जैसे इसमें भी देखिए C3 है, 1 2 3 कार्बन हो गया, उसके बाद से हाइड्रोजन देखिए 3 4 4 3 7 हो गया, 1 8 हो गया, H8 और ऑक्सीजन 1 O हो गया, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक एग्जांपल नोट कर लिए, फिर इसको आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर, आइसोमर या आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन आइसोमर। अगला एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये दूसरा एग्जांपल, ठीक, दूसरा एग्जांपल, दूसरा का पहला वाला, ठीक है, CH3 CH2 CH2। अब मानकर चलिए अगर हम, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, O NO2 ये हमारा फंक्शनल नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा?
NO2 का। अब देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप फिर देखिए, और CH3CH NO2 CH3, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें पोजीशन यहाँ पे है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे हम जो फंक्शनल उसको इस कार्बन चेन के किसी भी पोजीशन पे लगाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, ये आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है, जितना जितना इसमें कार्बन का एलिमेंट है उतने इसमें भी होने चाहिए, इसमें हाइड्रोजन जितना है उतना हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन जितना है उसमें भी नाइट्रोजन उतना होने चाहिए, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। उसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो, चाहे यहाँ लगा हो, चाहे यहाँ लगा हो, चाहे वहां, मतलब किसी पोजीशन पे लगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आपस में ये देख लीजिए CH3। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 5 2 7 एच सेम है, नाइट्रोजन आपको उसके बाद से ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, ये इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी देख लीजिए, ये सी में ही आएगा C3। उसके बाद से देखिए 3 4 4 3 7 7 हाइड्रोजन है 7, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 2, इसमें नाइट्रोजन कितने, इसमें भी 1 है। ये देखिए दोनों आपस में एक दूसरे से सेम है, ये हो गए आपस में पोजीशन आइसोमेरिक। और ठीक आप आगे इसको नोट कर लीजिए, ठीक। प्रायोरिटी ऑर्डर इन दोनों में प्रायोरिटी मानकर चलिए, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक। पोजीशन है उसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, चेन की पोजीशन आइसोमेरिज्म से ज्यादा होती है। क्या होती है, ध्यान रखिएगा, चेन आइसोमेरिज्म की पोजीशन आइसोमेरिज्म से ज्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। ये हमारे इसकी प्रायोरिटी, जहां चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म है वहां पे हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, पहले कौन होगा, पहले किसकी प्रायोरिटी देंगे, चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन। आगे हम पढ़ाते जाएंगे तो वैसे सारा चीज क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जैसे मानकर चलिए हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई कंपाउंड दे दिया उसमें हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म है और किस कंपाउंड में पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। इसको निकालने के लिए एक ट्रिक होता है जो हम आप लोग, ये है एक बी है, दो ये कंपाउंड है, इसको मिलके ये भी होगा, ये मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चैन, ए को क्या मान लेंगे, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चैन, बी को क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रांच इन चैन, ठीक। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चैन, नंबर ऑफ ब्रांच इन चैन, यदि बॉन्ड दे जिसमें कार्बन एटम और ब्रांच दोनों सेम होंगे तब पोजीशन आइसोमेरिज्म आएगा, और अगर जो डिफरेंट होंगे तब चेन आइसोमेरिज्म आएगा। इफ मैजिक नंबर आर सेम देन पोजीशन आइसोमेरिज्म, isomerism, otherwise chain isomerism। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि मैजिक नंबर है, ए और बी हमने बताया था, ये क्या था, कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और दूसरा बी क्या था, नंबर ऑफ ब्रांच, ठीक है, ये और दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांच। और नंबर यदि सेम होंगे तब क्या हो जाएगा, पोजीशन, पोजीशन आइस, ठीक, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और डिफरेंट होंगे तो चेन आइसोमेरिज्म।
आप देखिए एक एग्जांपल तो बताते हैं, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH2 3, ठीक, ये दिया है। CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH, ठीक। अब देखिए ए का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कितने कार्बन एटम है? इसमें 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4 कार्बन एटम 4 हो गए, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे, ठीक। अब इसमें कोई ब्रांच है, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा है ना, कोई ब्रांच है, इसको 0 लिख देंगे। ये जो हमारा ए है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये उसमें 4 हो जाएंगे, और जो ब्रांच लगा हुआ है इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसमें देखिए इसका मैजिक नंबर कितना आ रहा है? मैजिक नंबर 40 आ गया, ठीक। अब इसका देखिए, इसका मैजिक नंबर क्या हो जाएगा? इसमें कितने कार्बन एटम है? 4 कार्बन एटम, ठीक। अब इसमें कितने ब्रांच है? अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर से मतलब ये स्ट्रेट है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा, ये ब्रांच लगी हुई है। ये क्या हो जाएगा? एक एक इसके एक ब्रांच लगा होता है, एक यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो मैजिक नंबर है डिफरेंट आ गया, ठीक है। डिफरेंट आ गया तब क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म है, इसका आंसर चेन आइसोमेरिज्म। देखिए अगर जो कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ठीक, और जो ये एग्जांपल आप लोग को मिल रहा है, सेम एग्जांपल और जो मिला तो इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें चेन होगा या पोजीशन होगा, तब इस मैजिक नंबर मतलब इस ट्रिक को लगाएंगे। एक मैजिक नंबर, ठीक है, मैजिक नंबर एक ये है, ये और बी, दो ए और बी हैं, ठीक है। ए का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, बी का मतलब नंबर ऑफ ब्रांच। यदि मैजिक उसके बाद से जावे जो कार्बन एटम डिसाइड करेगा कितना, जो इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 4 हैं, और उसके बाद से इसमें कोई ब्रांच तो नहीं लगी हुई तो 0 लिख देगा। इसमें भी कार्बन एटम 4 है, लेकिन इसमें एक ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। तो एक 41 ये डिफरेंट है, तो चेन आइसोमेरिज्म, और जो सेम आ जाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर ले, फिर एक दो और एग्जांपल बताते हैं आपको, क्लियर होता है। चलो सारे कंपाउंड को ले लेते हैं, ठीक है। ये देखना दूसरा, ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये ठीक। अब स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। इसमें कितने कार्बन एटम है? कार्बन एटम 5 1 6 बनी हुई है ये, इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 61 आ गया, इसका मैजिक नंबर 61 आ गया, ठीक। अब इसका ध्यान रखिए, इसका भी इसका स्ट्रक्चर, इसमें दो नंबर का सब्स्टिट्यूएंट लगा, इसमें 3 नंबर का सब्स्टिट्यूएंट लगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका मैजिक नंबर लिखने के लिए क्या लिखेंगे? इसमें कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन। इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 1 है, तो इसका भी जब ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, जब सेम हो जाएंगे तब क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। 2 एग्जांपल के थ्रू बता दिया। जब मैजिक नंबर सेम होंगे, जैसे मानकर चलिए कोई भी कार्बन एटम तो उसके ब्रांच लगा हुआ है, एक में ब्रांच एक में नहीं, तो और उसका मैजिक नंबर डिफरेंट आ रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। डिफरेंट आ रहा है तो चेन आइसोमेरिज्म, सेम आएगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में कितना कवर किए? इस लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी उस 2 टाइप के आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर उसके टाइप को पढ़े, वो कितने प्रकार? 6 प्रकार। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर हमने क्या पढ़ा?
मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, उसके बाद हम इसमें फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो टाइप है उसमें दो टाइप को हमने अभी कवर किया है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। जैसे इसमें दोनों कौन सा है, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी चार इसके फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाकी चार पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, और इसको पढ़िए और रिवाइज करें, नोट्स को अच्छे तरीके से बनाइए। हमने इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एकदम अच्छे तरीके से कवर किया है और एकदम क्लियरिटी के साथ समझाया। ठीक, और अंत में इसको ध्यान रखिए, मैजिक नंबर जब सेम आएंगे तो सेम आएंगे, तो पोजीशन डिफरेंट आएंगे तो चेन होगा। ठीक है, इसको ठीक है, तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।